Welcome to Smilo Kids channel. Please like, share and subscribe. किसी गांव में एक धोबी जिसका नाम जानू था। वो बहुत समझदार आदमी था। उसकी अपनी लॉन्ड्री शॉप थी। वो लोगों के कपड़े धोता और उन्हें इस्त्री करके दे देता। इसी वजह से वो बहुत मशहूर था। उसकी बीवी भी गांव के तमाम बड़े लोगों के घर से कपड़े लाती और अपने शोहर के काम में हाथ बटाती थी। उनकी एक बेटी अरुशे भी थी। अरुशे बहुत नेक और खुश अखलाक लड़की थी। वो हमेशा हर जरूरतमंद की मदद करती और हर किसी के काम आती। उसकी खुशदिली और सहावत सारे गांव में मशहूर थी। एक दिन अरुशे के बाप ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारा ये अच्छा अखलाक किसी दिन तुम्हें किसी मुसीबत में न डाल दे। लोगों से कम मेल जोल रखा करो। बाबा, जब मैं किसी की मदद करती हूँ तो मुझे बहुत खुशी और दिली सुकून महसूस होता है, इसलिए मैं ये सब करती हूँ। तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है। चले बाबा, चल के खाना खाते हैं। हाँ बेटा, चलो। उन तीनों ने मिलकर खाना खाया और फिर सो गए। सुबह हुई तो अरुशे और उसकी माँ ने मिलकर घर के काम खत्म किए, लेकिन जानू आज नहीं उठा था। अरुशे अपने बाप के पास उसे उठाने के लिए गई। बाबा उठो, सुबह हो गई। अरे आपको तो तेज बुखार है। माँ जल्दी इधर आओ, देखो बाबा को तेज बुखार है। क्या हुआ जी, अभी तक उठे क्यों नहीं? माँ, बाबा तो तेज बुखार में तप रहे हैं, जिसकी वजह से वो उठ नहीं पा रहे। अच्छा चलो जल्दी इन्हें हॉस्पिटल ले चले। फिर अरुशे और उसकी माँ जानू को हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने चेकअप किया तो कहा, बुखार बहुत तेज है, जब तक ठीक ना हो जाए हम इन्हें हॉस्पिटल में दाखिल रखेंगे। डॉक्टर, कोई खतरे की बात तो नहीं? नहीं, लेकिन ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। डॉक्टर, आप इनका ख्याल रखें और मुकम्मल इलाज शुरू करें। मैं पैसों का बंदोबस्त करके आती हूँ। माँ, आप बाबा के पास रुको और इनका ख्याल रखो। मैं जाती हूँ और पैसों का बंदोबस्त करके आती हूँ। ठीक है बेटी, जाओ और अपना भी ख्याल रखना। ठीक है माँ, मैं जाती हूँ। अरुशे अस्पताल से घर आ गई और ये सोचने लगी कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कुछ रकम हासिल हो सके। अचानक उसने अपने बाबा की इस्त्री मेज पर पड़ी हुई देखी तो उसने सोचा, मैं क्यों ना अपने बाबा का काम संभाल लूं। ये सोचकर उसने कपड़े इस्त्री करना शुरू कर दिए और एक ही रात में सारे कपड़े इस्त्री कर दिए और सो गई। अगले दिन अरुशे सुबह उठी और रात को प्रेस किए हुए कपड़े जो उसके बाबा इस्त्री के लिए लाए हुए थे वो लोगों को देने चली गई। हर कोई उसे हैरत से देख रहा था। एक आदमी ने कहा, बेटा, आज तुम कपड़े क्यों लेकर आए हो? वो अंकल, आज से मैं ये काम करूँगी क्योंकि मेरे बाबा ठीक नहीं है और मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं अपने बाबा का काम करूँगी। क्या आपको कोई एतराज है? नहीं नहीं बेटा, मुझे भला क्या एतराज हो सकता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ख्याल रखना लोग पूरे पैसे वक्त पर नहीं देते। जी मैं ख्याल रखूंगी, अब मैं चलती हूँ। अरुशे पैसे लेने के बाद चली गई और इस्त्री किए हुए तमाम कपड़े वापस करने के बाद वो धोने वाले कपड़े लेकर घर आ गई। उसने कपड़े धोए और उन्हें सूखने के लिए फैला दिया और रात को उन्हें प्रेस कर दिया। इसी तरह कई दिन गुजर गए। अरुशे बहुत मेहनत से काम करने लगी। वो लोगों के कपड़े लाती, धोती और उन्हें इस्त्री करने के बाद वापस कर देती। एक दिन एक आदमी आया और उसने कहा, मैंने तुम्हें कल के कपड़ों के 100 रुपए देने थे, लेकिन तुम कहती हो कि 150 रुपए लेने हैं, ऐसा किस वजह से है? जी सर, आपके कपड़ों के 150 रुपए बनते हैं। अरुशे ने उसे बताया और अपना लिखा हुआ सारा हिसाब दिखाया। अरे सॉरी बेटा, मुझे गलतफहमी हो गई थी। तुम बहुत अच्छा करती हो जो सारा हिसाब लिख कर रखती हो।
ये लो तुम्हारे 150 रुपए और ही आज के कपड़े। अरुषे ने कपड़े गिन लिए और घर ले आई और महीने के आखिर में उसने लोगों से पैसे जमा किए। घर आकर उसने गिने तो वो 10,000 रुपए थे। फिर पैसे लेकर वो अस्पताल चली गई। अरुषे बहुत खुश थी क्योंकि अब उसके बाबा पहले से ठीक थे। लेकिन नर्स ने उसे एक तरफ बुलाया और कहा, मैडम आपका बिल तैयार है, क्या मैं आपको दे दूं? बिल कितना है क्या आप मुझे बताएंगी? 20,000 रुपए है और आपको कल तक जमा करवाना है क्योंकि कल आपके बाबा को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ओके, मैं कुछ करती हूँ। उसके बाद सारा अपने वालिदैन से मिली और घर वापस चली आई। वो परेशान थी, मैं इतनी ज्यादा रकम का इंतजाम कैसे करूंगी। अरुषि ये सब सोच ही रही थी कि उसकी स्त्री ने सोना उगलना शुरू कर दिया। अरुषि हैरान थी कि ये जादू कैसे हो गया, ये किसने किया है। मैं तुम्हारी स्त्री हूँ। तुम बोल सकती हो? हाँ अरुषि, मैं तुम्हारी मेहनत से खुश हूँ, इसलिए तुम्हें ये सोने के सिक्के दिए हैं। इन्हें ले लो और बेचकर अपने बाबा के इलाज के पैसे दो और दवाई भी खरीद लो। और अगर तुम्हें और भी चाहिए तो मुझसे कह देना, अब तुम्हें कभी पैसों की कमी नहीं होगी। स्त्री ने सोना दिया और फिर बोलना बंद कर दिया। अरुषि को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने सोने को अपने हाथ में पकड़ा तो वो असली सोना था। वो बहुत खुश हुई और फिर वो सोना लेकर एक सुनार की दुकान पर बेचने के लिए चली गई और पैसे लेकर फिर वो हॉस्पिटल चली गई और सारा बिल अदा कर दिया और अपने बाबा के लिए मेडिसिन और अपने माँ बाबा के साथ घर आ गई। उसके वालिदैन उससे बहुत खुश हुए और कहा, बेटा हम बहुत खुश नसीब हैं जो हमें तुम जैसी बेटी मिली और उन सब के लिए मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। अब वो सब खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे और उन्हें फिर कभी पैसों की कमी न हुई। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।